साथियों, आज से 19-20 रोज़ पहले जम्मू कश्मीर का एक नौजवान ख़ित्ता चेनाब से ताल्लुक़ ज़िला रामबन का मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप तक पहुँची कि वो नौजवान सो कॉल्ड गौरक्षकों से जान बचाते बचाते पानी में कूद जाता है और 18-19 के दिन के बाद उसकी लाश बरामद होगी। ये किसी ने सोचा नहीं था, मगर ये हुआ। लाश तो मिल गई, लेकिन बुनियादी सवाल कि क्या इंसाफ मिला या नहीं, और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार जिन लोगों ने या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, अथॉरिटीज़ ने यकीनी बनाना है, किरदार अदा करना है, वो क्या सोच और समझ रहे हैं। 19 दिनों तक ऑपरेशन चलता रहा। 20वें दिन वॉलंटरी बेसिस पर कई लोग काम कर रहे थे। एसडीआरएफ अपनी जगह, फौज पुलिस अपनी जगह लगी थी। और डिगडोल के करीब जो बिशलरी नाला है, वहां इस 19 साल के नौजवान की लाश बरामद हुई। और लाश की बाजियाबी के साथ ही एक तवील और जो मुश्तरका तलाशी मुहिम है वो इस तरीके से इख्ताम को पहुंची। ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन तनवीर अहमद चौपान वल्द अब्दुल सलाम चौपान न सिर्फ इनके घर में बल्कि अहले इलाका इस वक्त गमज़दा है, तकलीफ़ में है, ज़बरदस्त अजियत से गुजर रहा है। मंडखल पोगल का रहने वाला ये नौजवान, 12 अप्रैल का दिन था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर मकरकोट के करीब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कथित तौर पर जो गौरक्षक थे, उनके गैज़ो गज़ब से बचने के लिए इसने क्या किया कि नाले में छलांग लगा दी। और फिर तनवीर अहमद जम्मू से एक दूध देने वाली गाय और फिर 2 बछड़ों को गाड़ी में ला रहा था, जिस दौरान उस पर इल्ज़ाम लगा कि ये गौ तस्करी कर रहा है। डिगडोल के करीब 2 कारों में सवार कुछ लोगों ने रोका, इसका ताक़ुब किया, पीछा किया, जान वो बचाए। इसने मुबैना तौर पर नाला बिशलरी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वो लापता था। जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी जो रज़ाकार थे, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन उनने शुरू किया था। कल मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से खबर आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन मुश्किल पहाड़ी इलाका और तेज़ भाव के बावजूद 20 दिन तक तलाश चलती रही। डिगडोल के करीब जो नाला है, वहीं पर रेस्क्यू टीमों ने इसकी लाश को बाहर निकाला और इसकी जसद को काफ़ी हद तक जो ख़राब हो चुकी थी, जो भी रीतो रिवाज हैं या जो भी मजहबी इसकी रसूमात थी, वो अदा करने के बाद आखिरी रसूमात इसकी अंजाम दी गई। लेकिन पुलिस ने जो पेशरफ्त की है, उसमें पहले से केस दर्ज है। 4 मुल्जिमान सुरजीत सिंह, संदीप सिंह, दिग्विजय सिंह और केवल सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामबन शहर और करीबी इलाकों के रहने वाले हैं। तहकीकात के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी भी बनाई गई है। इसकी क़यादत एसडीपीओ बनिहाल सुरेंद्र सिंह बलोरिया कर रहे हैं। और लाश डिगडोल इलाके से जब बरामद हुई तो कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, लेकिन इसको सुपुर्द खाक करने के बाद मामला और बढ़ा है। इस वाक़े में जो मुतवफ़्फ़ी का अहले खाना है, वो गम गुस्से में तो है ही, लेकिन उनका इल्ज़ाम यह है कि उनका पीछा और फिर हरासानी, फिर मारपीट की कोशिश की गई, उसके सबब तनवीर की मौत हुई है। तो इसमें काम हो। सवाल सिंपल सा कि ये सिलसिला अगर यहाँ चलता रहा, जो कभी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और न जाने किन किन रियासतों में या हरियाणा के अंदर जहाँ कई इस तरह के केसेस आए, इन लोगों ने, गौरक्षकों ने काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर मुबैना तौर पर मुसलमानों को हरासा किया, फिर कत्ल किए गए कई लोग। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारी नज़र में। और अब इसमें लाश तो मिली है, इंसाफ मिलेगा या नहीं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़्यादा इसमें हसास होने पड़ेगा, क्योंकि ये केस अगर इसको सिंपली जाने दिया गया तो कल कहीं पर भी कोई किसी को पकड़ कर मारेगा। अगर तनवीर की गलती थी तो उस एंगल से भी जांच हो, लेकिन अगर नहीं गलती थी, जिन लोगों ने पीछा किया इस नाम पर कि उसने गौ तस्करी में वो मुलव्विस पाया गया है, तो फिर वहाँ पर भी इंसाफ होना चाहिए। और वो बहनें, वो बच्चे और जो पूरा इलाका इस वक्त रो रहा है, उनके आंसुओं का जवाब भी ज़िम्मेदारान को देना पड़ेगा। बाकी अमन कानून की सूरत हाल भी ख़राब हुई, एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, और मगर एहतजाजी मुजाहरों से ज़्यादा गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। तनवीर को अल्लाह करी के रहमत करे, उसके घर वाले, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हम करीब से तस्वीरें देखा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स लोगों की देखी, अपने साथियों से उनकी रिपोर्ट्स मंगवा कर देखी। फिर गरीब ख़ानदान, बहनें इंतज़ार कर रही थी, मगर आखिरी सफ़र साबित हुआ था। इंसाफ की फराहमी यकीनी हो, इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा।